हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो दोस्तों ट्विन फ्लेम रनर के ऊपर। रनर आपको पता है अक्सर जो है मैस्कुलिन एनर्जी रनर होती है। तो यहाँ केवल एनर्जी की बात हो रही है, आपको भी पता है, बॉडी की बात नहीं हो रही है। तो मैस्कुलिन जिस दोनों में से जिस पार्टनर के अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वही रनर होता है। ये तो आपको बेसिक चीज़ है जो हमेशा से पता ही है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम रनर क्या सोचते हैं, वो कैसे होते हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं, वो क्यों आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, या फिर वो क्यों आपको छोड़ के रन करके भाग जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले जहाँ पे बात स्टार्ट करती हूँ, तो आपको सबसे पहले पता ही है कि ट्विन फ्लेम इज़ द मोस्ट, मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा इंटेंस रिलेशन है, सबसे ज़्यादा इंटेंस, इससे ऊपर कोई रिलेशन नहीं है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज़ द इंटेंस रिलेशन, जो कि आसान नहीं होता उतना झेल पाना। ओके, क्योंकि सोल का कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे सारी सीमाएं टूट जाती हैं। दुनियावी जितने 3D के जितने जो है पैरामीटर्स हैं लव के, वो सब यहाँ पे आके फेल हो जाते हैं। सोल का कनेक्शन, तो जहाँ कनेक्शन सोल का होगा तो आपको डेफिनेटली पता है कि पुल भी सोल का ही होगा। ठीक है, सोल पुल होती है, पूरी तरह से अंदर से लगेगा पर्सन को जैसे आत्मा उसकी खींच ली जा रही है, निकाल ली जा रही है, कोई निकाल के ले जा रहा है उसकी आत्मा को। ठीक है, उतने इंटेंस वाला सोलफुल फील होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, व्हेन दे एंटर इन द रिलेशनशिप, है ना, तो नॉर्मली उनको यही लग रहा होता है कि इट्स अ नॉर्मल रिलेशनशिप, कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो, क्योंकि उस तरफ उनका ख्याल जाता ही नहीं है। ठीक है, रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। सो बिल्कुल एकदम से वो पास आते हैं दोनों पार्ट, एंड सडनली वो इंटेंसिटी जब रेज होती है एक दूसरे के ऑरा फील्ड में आने के बाद, वो इंटेंसिटी जब उनकी रेज होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए अक्सर मैस्कुलिन जो होते हैं उनका लव को लेके यही अधिकतर पर्सपेक्टिव होता है कि ओके इट्स जस्ट अ पैशनेट रिलेशन या फिर फिजिकल रिलेशनशिप या फिजिकल अट्रैक्शन, सॉरी। तो अब जब यहाँ पे आके गड़बड़ होती है, ठीक है, जब आपका बबल फेज होता है और वहाँ पे वो वाले जो इंटेंस अट्रैक्शन, इंटेंस पुल, सोल का पुल जो फील होता है, जो उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ होती है, आपके लिए भी नई चीज़ ही होती है। तो आप लोगों के लिए जो बिल्कुल नई चीज़ होती है उसका राज ही समझ नहीं आता है, और ऐसा लगता है कि जिसको हम एक बिल्कुल कैजुअल सा रिलेशनशिप समझ रहे थे, ये रिलेशनशिप कहीं हमें ख़राब करके बर्बाद करके ना छोड़ दे, क्योंकि उससे आगे सोचने की मेरी क्षमता ख़त्म हो जाती है, उससे आगे मैं सोच नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ जो होती है वो हमेशा रनर को डरा देती है और बहुत ज़्यादा डरा देती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम रनर होता है, जो मैस्कुलिन होता है, वो इस इंटेंसिटी से घबरा जाता है। दूसरी तरफ फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, देखिए जो कंडीशनिंग या उनकी जो अपब्रिंगिंग या जो सोशल उन्होंने देखा होता है अपने आसपास सोशल एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पे फेमिनिन इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन मैस्कुलिन फॉर ऑल द लव एंड ऑल द मतलब प्यार के लिए या जो है फुलफिलमेंट के लिए। ठीक है, इमोशनल जो उनकी डिपेंडेंसी होती है मैस्कुलिन के ऊपर, और उनकी किसी भी तरह की उन्होंने जो देखी होती है, तो अपनी लाइफ में चाहे कह लें कि अपने आसपास की महिलाओं को उन्होंने हमेशा मैस्कुलिन के ऊपर डिपेंडेंट देखा होता है। यानी कि फेमिनिन इज़ द पार्ट हु जो अपनी खुशी को बहुत ज़्यादा या पूर्णतया मैस्कुलिन से जोड़ के देखती है। ओके, तो अब क्या होता है
इधर रनर के साथ क्या चीज़ें हो रही होती है। रनर एक तो पहले उस चीज़ से घबरा गया कि ये इंटेंस, इतना इंटेंस। ओके, समटाइम्स होता है कि रनर जब डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है तो उसके लिए ही इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक अ प्ले बॉय ना, तो उसको ये होता है कि थोड़े दिन का रिलेशन है और चलो हम लोग मिलेंगे, अच्छा वक्त साथ में बिताएंगे। देखिए इस तरह भी लोग साथ आते हैं। और फिर क्या होता है, मतलब मैस्कुलिन का कई बार ये एस्पेक्ट भी होता है जब वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होता है, जब वो साथ में आते हैं और जब वो इंटेंसिटी होती है तो मैस्कुलिन सोचता है कि मैंने तो क्या सोचा था और ये तो क्या हो गया। अच्छा, दूसरी साइड वो उसको घुटन होने लग जाती है फेमिनिन की डिपेंडेंसी अपने ऊपर होने से। उसे लगता है कि वो फंस गया, वो दब जाएगा, ठीक है, वो फंस के रह जाएगा, वो कुछ और अचीव करने के लायक नहीं रहेगा अपनी लाइफ में। क्योंकि मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है वो फ्रीडम चाहती है। उनका बेसिक एक ही होता है कि उनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, फ्री रहना है उनको। इसीलिए मैस्कुलिन्स कमिटमेंट से भी इतना ज़्यादा घबराते हैं और भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कमिटमेंट उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। मैस्कुलिन्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एक स्टेटमेंट तक नहीं देते हैं, एक लाइन तक नहीं बोलते हैं। क्यों? उनके मुंह पे ताला लग जाता है। उनके मुंह पे ताला इसलिए लग जाता है, उनको लगता है कि उनका एक भी लाइन अगर उन्होंने इस टाइप की बोल दी जो कि कहीं ना कहीं से कोई कमिटमेंट शो करती है तो वो फंस जाएंगे। ओके, तो वो ऐसा कोई दावा छोड़ना नहीं चाहते अपनी तरफ से कि नहीं तुमने मुझे ये बोला था, या तुमने मुझे ये वादा किया था, या तुमने फेमिनिन कल को कह सके तुमने मुझे ये कमिट किया था। इसीलिए ना बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी होती है। मैस्कुलिन साइलेंट होता है, बिल्कुल नंब हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। फेमिनिन एनर्जेटिकली फील कर रही होती है, बट वो फिजिकल वर्ल्ड में उसको एक भी वर्ड, एक भी लाइन, एक भी कमिटमेंट, एक भी वादा कुछ नहीं करता। यहाँ से स्टार्ट होता है रनिंग का फेज, ठीक है, यहाँ से रनर का रन करना स्टार्ट होता है। अब जब रनर रन कर जाता है, ठीक है, मान लीजिए उसने थोड़ा कम्युनिकेशन कम कर दिया, फिर ऐसा क्या होता है समटाइम्स जब फेमिनिन्स आती हैं और बोलती हैं कि कुछ भी नहीं किया था, फिर भी पता नहीं क्या बात है उसने मुझे ब्लॉक मार दिया, या उसने मुझे बिल्कुल अलग कर दिया अपनी लाइफ से, या उसने बिल्कुल मुझसे दूरी बना ली, बिल्कुल बड़ा हार्श होके, बड़ा रूड होके उसने मुझसे दूरी बना ली। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी यहाँ पे देखिए, एक बात को थोड़ा समझिए। जब दोनों एक दूसरे के ऑरा फील्ड में आते हैं तो उनका टेलीपैथिक कनेक्शन जो होता है, एनर्जेटिकली जो टेलीपैथिकली वो जो कनेक्टेड होते हैं, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जब मैस्कुलिन थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन कम करता है, स्टिल जब वो अपनी जगह पे होता है तो वो टेलीपैथिकली उसको फील हो रहा होता है, ठीक है। एनर्जेटिक कनेक्शन, एनर्जेटिक जो बॉन्ड है वो कभी टूट नहीं पाता, और ये चीज़ उसको और ज़्यादा डराती है। ही कैन सेंस द एनर्जी अराउंड हिम, उसको वो एनर्जी अपने अराउंड फील होती है, उसको हर वक्त वो चीज़ अपने करीब, अपने कह लीजिए कि अपने दिमाग में महसूस होती है, अपनी सोच में महसूस होती है। अब यहाँ से मैस्कुलिन क्या करता है? मैस्कुलिन 2-3 चीज़ें करते हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी की तरफ मुड़ जाएगा। सेकंड थिंग एडिक्शन की तरफ मुड़ जाएगा मैस्कुलिन। और थर्ड थिंग है वो अपने आप वर्कaholic बन जाएंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को डुबा देंगे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो ऐसे चीज़ करें जिसमें उनको आपकी याद ना आए। यहाँ पे ये उस एनर्जेटिक बॉन्ड, उस टेलीपैथिक कनेक्शन से दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है मैस्कुलिन, ठीक है। तो सुकून के लिए जाते हैं लोग बेसिकली एडिक्शन में की साइड, ठीक है, क्योंकि उनको कांस्टेंट जो है फेमिनिन का थॉट कैच हो रहे होते हैं, ठीक है, उसके थॉट्स कैच हो रहे होते हैं, और वो चीज़ उनको परेशान करती है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी पहले फील नहीं किया होता। जब फेमिनिन की उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है तो वो अपने आप को उस सुकून पाने के लिए या उस चीज़ से निकालने के लिए एडिक्शन, या फिर कह दें द रिलेशन में थर्ड पार्टी की तरफ, या फिर वर्क की तरफ,
पढ़ाई की तरफ, स्टडीज़ की तरफ, कुछ लोग अब्रॉड चले जाते हैं, कुछ लोग दूर भाग जाते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में दूर भागने की कोशिश करते हैं, शहर बदल लेते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें मैस्कुलिन करता है। उसको लगता है कि वो इतना दूर चला जाए, इतना दूर कि ये चीज़, ये इंटेंसिटी ये दिमाग से उसके निकल सके। क्योंकि बेसिकली जो होता है उसका कंडीशनिंग इस टाइप का होता है कि उसके लिए यही होता है कि शादी, नौकरी और एक ज़िंदगी जी ली, ठीक है। तो एक बहुत नॉर्मल सी लाइफ वो अपने लिए सोच के चल रहा होता है। इतने इंटेंस कनेक्शन के लिए वो कभी तैयार नहीं होता। उसने अपने आसपास ज़िंदगी में जो देखा होता है उसको वही पे रहना, अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद होता है। उसको इतने ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए, इतना ज़्यादा जो है इंटेंस कनेक्शन के लिए वो कभी प्रिपेयर नहीं होता। तो वो और ज़्यादा घबराता है। उसको लगता है कि उसका सब कुछ छीन लिया जा रहा है। ओके, तो तब ये होता है कि वो अपने आप को अदर चीज़ों की तरफ मोड़ देता है। अब बात होती है कि आपके मैस्कुलिन आपको नफ़रत करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, उन्होंने आपको फिज़िकल वर्ल्ड में ठुकरा दिया। तो क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आपको पसंद नहीं करते, या आपको अपने लायक नहीं समझते, या उसको आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपको नफ़रत करते हैं, ठीक है, या फिर आपके करीब आना उनको पसंद नहीं है। तो क्या ये रीज़न है कि मैस्कुलिन भाग रहा है आपसे? क्यों? क्योंकि वो आपसे नफ़रत करता है, आपसे चिढ़ता है, आपको पसंद नहीं करता है। तो बहुत ही डीप है इसका जवाब। मैं चाहती हूँ कि इसका जवाब मैं कल फुल्ली एक्सप्लेन करके दूँ आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मुझे लगा जब आप लोग आते हो और पूछते हो कि उसने ऐसा क्यों किया, किसी भी अलग अलग क्वेश्चन पूछते हो आप कि उसने ये किया तो क्यों किया, इसने ये किया तो क्यों किया, तो मुझे लगा एक वीडियो जो आपको पूरी तरह से उसका थॉट प्रोसेस कह सकते हैं, उसका माइंडसेट कह सकते हैं, वो समझा सके मैस्कुलिन का, और सो दैट आपको भी अपनी जगह पे थोड़ा सुकून मिल सके, थोड़ा चैन मिल सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।